Namaste Biti, I am JVN Dr. Suman Shekhawat, Department of Kaya Chikitsa, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we will discuss about the treatment of Gridhasi. डिस्कस अबाउट गृद्धसी रोग। गृद्धसी जो है लक्षणों के आधार पे इसका सादृश्य सियाटिका के साथ में किया गया है। अगर हम जो है गृद्धसी के परिचय की बात करें कि गृद्धसी क्या होता है, तो सर्वप्रथम जो है गृद्धसी रोग का वर्णन सभी जो संहिता ग्रंथ है उनमें मिलता है। गृद्धसी नाड़ी पर जो है दबाव पड़ने के कारण रोगी को एक तरफ के पैर में कटी प्रदेश से पैर की उंगलियों तक तीव्र शूल की अनुभूति होती है। संभवतः गृद्धसी रोग में निम्नलिखित स्रोतों की दृष्टि होती है, जैसे रक्तवह स्रोतस, मांसवह स्रोतस, मेदोवह स्रोतस, प्राणवह स्रोतस। गृद्धसी रोग में स्फिक्ट प्रदेश में वेदना प्रारंभ होकर के शक्ति से पृष्ठभाग से होते हुए क्रमशः पैर तक, इसमें तीव्र शूल तथा आक्रांत पैर का स्तंभ लक्षण मिलता है। इस प्रकार का शूल प्राय सियाटिक नर्व के क्षेत्र में होता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार इसे गृद्धसी नाड़ी शोथ, सियाटिका न्यूराइटिस या फिर गृद्धसी रोग सियाटिका भी कहते हैं। जो है अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो एक विशिष्ट प्रकार की पीड़ा जो कि स्फिक्ट प्रदेश से प्रारंभ होकर के कटी के पिछले भाग, उरु प्रदेश, जानु, संधि, पिंडली तथा पैर तक जाती है, इसे गृद्धसी कहते हैं। एक स्फिक्ट पूर्व्या, कटी पृष्ठ, जंघा, जंघा, जानु, जंघा, उरु क्रमांत गृद्धसी। इसी प्रकार अगर हम गृद्धसी के निदानों की बात करें तो वात प्रकोपक निदान जो है गृद्धसी रोग के जो वात के जो सभी निदान हैं, ये गृद्धसी रोग के निदान बताए गए हैं। इसी प्रकार जैसे वात वर्धक जो है निदान, जैसे कि वृक्ष आहार का सेवन, सात्विक आहार का सेवन, क्रमित आहार का सेवन, अल्प मात्रा में आहार जो है इसका सेवन करना, या फिर जो है जैसे विषम आहार का सेवन, दारुण आहार का सेवन, वृक्ष आहार का सेवन, कटु तिक्त कषाय आहार का अधिक सेवन, नियम विरुद्ध आहार का सेवन या अध्यसन करना, विषमाशन करना। इस प्रकार अत्यधिक व्यवहाय, अत्यधिक रात्रि जागरण, उपवास, वेग धारण, चिंता, शोक, काम, भय, प्लवन करना, कष्टदायक शैया पर बैठना, हाथी, घोड़ा, ऊंट की सवारी, अत्यधिक अध्ययन, अति धावन, अभिघात, अति उच्च भाषण, अधिक भार वहन, सुखपूर्वक न बैठना, क्रोध करना, दिवा स्वप्न या किसी प्रकार के चिरकालीन रोग से ग्रस्त होना, किसी कारण से रस रक्त आदि धातुओं का क्षय हो जाना, दोष धातु का आवरण तथा वात का मार्गावरोध, वात दोष का स्वयं ही क्षय होना, शरीर में अत्यधिक आमरस की उत्पत्ति होना, असमयक प्रकार से पंचकर्म का प्रयोग कराना, रक्त धातु का निर्हरण, मर्म स्थान पर आघात, पूरी क्षय, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु में स्वाभाविक रूप से वात प्रकोप, दिन तथा रात्रि के तृतीय भाग में वात प्रकोप, अन्न के जीर्ण होने पर वात प्रकोप। इस प्रकार से जो है वात प्रकोपक निदान, मृदु शैया या आसन का अधिक देर तक शयन करना या बैठी रहना, अधिक पैदल चलना, आघात लगना, ये सभी जो है गृद्धसी रोग के कारण है। विभिन्न प्रकार के वात प्रकोपक आहार एवं विहार का सेवन करने पर वात दोष तथा वात एवं कफ दोष प्रकोपित हो जाते हैं तथा रस रक्त आदि जो है स्रोतों में अधिष्ठित होकर कटी, पृष्ठ, उरु, जानु, जंघा एवं पैर में शूल की उत्पत्ति होती है। इसे गृद्धसी रोग के नाम से जाना जाता है। यहाँ अगर हम इसके संप्राप्ति चक्र की बात करें तो विविध जो है निदान का सेवन, वात तथा वात और कफ दोष का प्रकोप, धमनी, शिरा, नाड़ी आदि में वात का आवरण एवं दोषों का अधिष्ठान या रस की दृष्टि, रक्त की दृष्टि, मांस की दृष्टि से गृद्धसी रोग की उत्पत्ति होती है। अगर हम इसके जो है संप्राप्ति घटक की बात करें तो दोष जो है हाँ दोष जो है वात कफ प्रधान त्रिदोष, रस रक्तादि, मांस मेद नाड़ी संस्थान, कटी, उरु, जानु, जंघा, पैर, रक्तवह, मांसवह, मेदवह, अस्थिवह, संग, शिरा ग्रंथि, विषमाग्नि, मंदाग्नि, आशुकारी, चिरकारी, कृच्छ साध्य जो है ये इसके संप्राप्ति घटक हैं। अगर हम इसके सामान्य लक्षणों की बात करें तो जैसे स्फिक्ट प्रदेश में
वेदना का प्रारंभ होना, ओरिजिन ऑफ पेन फ्रॉम हिप रीजन। वेदना क्रमशः कटी, पृष्ठ, उरु, जानु, जंघा और पैर की ओर जाती है। पेन रेडिएट फ्रॉम हिप टू थाई, नी, लेग एंड फुट पोस्टीरियरली। पैर में स्टिफनेस इन लेग, सभी प्रभावित भाग में सुई चुभने के समान वेदना तथा स्पंदन होता है। नीडलिंग, पेन इन द अफेक्टेड पार्ट एंड पल्सेशन। वात कफज ग्रदसी में इन लक्षणों के अतिरिक्त ड्राउसीनेस, शरीर में भारीपन, अरोचक के लक्षण भी रहते हैं। ग्रदसी सामान्यतः दो प्रकार की होती है, वातज एवं वात कफज ग्रदसी। वातज ग्रदसी के लक्षण जो हैं जैसे सुई चुभने के समान वेदना होना, शरीर में टेढ़ापन होना, कटी, उरु, जानु की संधियों में स्तंभ और स्फुरण, स्टिफनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन इन द जॉइंट ऑफ वेस्ट, थाई एंड नी। वात कफज ग्रदसी के लक्षण जो हैं जैसे अग्निमांद्य, ड्राउसीनेस, मुख में लाला स्राव, एक्सेसिव सेलाइवेशन, भक्त द्वेष, एनोरेक्सिया। इसी के साथ अगर हम इसका साध्यता असाध्यता देखें तो इस क्रम में कहा गया है कि प्राय सभी ग्रदसी प्रतिसाध्य होती हैं, जीर्ण ग्रदसी रोग प्राय असाध्य होता है और वात कफज ग्रदसी जो है यह साध्य होती है। इसके लिए चिकित्सा उपक्रम में कहा है कि अंतरा, कंडरा, गुल्फ, शिरा, वस्ती, अग्नि, कर्मचय, गृध, शीशु, प्रियुंजित। अर्थात ग्रदसी रोग जो है इसमें कंडरा और गुल्फ के बीच में शिरावेद, अनुवासन और निरूबस्ती का प्रयोग, कंडरा एवं गुल्फ के बीच जो है अग्निकर्म का प्रयोग, और जो है वमन और विरेचन के पश्चात स्नेह बस्ती का प्रयोग, आम रहित और दीप्ताग्नि होने पर स्नेह बस्ती का प्रयोग करें। इसी प्रकार यहाँ जो है निदान का परिवर्जन करें। शोधन चिकित्सा के क्रम में कहा है कि सर्वप्रथम प्रसारिणी तेल से और महाविषगर्भ तेल से स्थानीय अभ्यंग करें। वात द्रव्यों से स्वेदन कराएं। वात कफज ग्रदसी में विशेषकर रुक्ष स्वेदन जैसे बालुका श्वेद या सैंधव लवण की पोटली बनाकर स्वेदन करें। सैंधवादी तेल की अनुवासन बस्ती या एरन मूलाधिक वात की निरू बस्ती का जो है लाभदायक है। विबंध की स्थिति में विरेचन योगों का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। शमन चिकित्सार्थ इन्होंने जो है जैसे योगराज उग्गुल, महायोगराज उग्गुल, त्रियोदशांग उग्गुल, सिंहनाद उग्गुल, रासना सप्तकवात, महारासना सप्तकवात है, याश्वगंधा चूर्ण, नागराध्य चूर्ण, वात गजांकुश रस, महावात गजांकुश रस, वात चिंतामणि रस, चतुर्मुख रस, इस प्रकार के जो है योग करके एरंड पाक का प्रयोग अगर रोगी विबंध से ग्रसित है तो इस प्रकार से जो है ग्रदसी रोग की चिकित्सा की जाती है। Thank you. This session is powered by 2.0 digital version Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you. इसको लक्षणों के आधार पे, इसके जो कारण हैं उनके आधार पे आज के परिप्रेक्ष्य में मॉडर्न साइंस से अगर कोरिलेट करने की करते हैं तो पार्किंसोनिज्म डिजीज से इसको कोरिलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसके निदान पढ़ेंगे। कंपवात के निदानों का संहिताओं में, आयुर्वेदिक टेक्स्ट में जो कारण है उनका कुछ इस प्रकार से वर्णन है कि जो भी वातकारक आहार और विहार हैं जो अत्यधिक जो है वात का वर्धन करने वाले होते हैं, जैसे कि जो है अकाल भोजन, प्रमित आहार का सेवन, असमय जो आहार का सेवन करते हैं या कम मात्रा में आहार का सेवन करते हैं, रुक्ष आहार विहार का सेवन करते, विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं, या अत्यधिक जैसे व्यायाम करना जो है और अध्वगमन जो है पैदल चलना, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये वात की वृद्धि करती हैं और इन्हीं से जो है कंपवात रोग की उत्पत्ति होती है। यहाँ इसके लक्षणों के लिए जो है माधव निदान ने बताया है कि वात व्याधि निदान के अंतर्गत कि सर्वांग कंप है शीर्षो, वायुर वेपथु संज्ञक है। वेपथु जो है कंपन के लिए है, ठीक है। तो सर्वांग में कंप यानी पूरे शरीर के अंदर कंप होना या फिर केवल सिर के अंदर कंप होना, ये कंपवात के लक्षण हैं। इसकी चिकित्सा अगर हम देखें तो स्वेदन, स्नेहन, भ्रंगण चिकित्सा, रसायन चिकित्सा, इस तरह की चिकित्सा का इसके लिए वर्णन आया है। अब इसी के क्रम के अंदर हम देखते हैं पार्किंसोनिज्म डिजीज जिससे इसका कोरिलेशन किया गया है। तो पार्किंसोनिज्म डिजीज जो है इज़ अ लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर ऑफ द सेरेब्रल नर्वस सिस्टम
that mainly affect the motor system. That symptoms generally aim on slowly over time. Early in the disease, the most obvious are shaking, rigidity, slowness of movement, and difficulty of the walking. Classification of Parkinsonism is primary or idiopathic, secondary or acquired, hereditary Parkinsonism, Parkinson plus syndrome, or multiple system degeneration. The sign and symptoms of Parkinson disease basis on the motor and non-motor sign and symptoms. Motor symptoms are tremor, rigidity, slowness of movement, postural instability, and tremor, rest tremor, and disappearing with voluntary movement and sleep. Thumb and index finger touch. Hypokinesia, slowness of movement, bradykinesia, rigidity like uniform lead pipe rigidity, and cogwheel rigidity you can see, and postural instability is leading to impaired balance and frequent falls. Non-motor symptoms are thinking and behavior problems, depression, anxiety. Causes of Parkinsonism is environmental factors like pesticide exposure, head injury, living in the rural environment, and drinking of well waters. Genetic causes are some hereditary. The motor symptoms of the disease results from the death of the cell in the substantia nigra, a region of midbrain. This results in not enough dopamine in these areas. The reason for this cell death is poorly understood but involves the buildup of protein into Lewy bodies in the neuron. Diagnosis mainly based on symptoms, neuroimaging being used to rule out the disease. Treatment of Parkinsonism is exercise, antioxidants, levodopa, vitamins, and dopamine agonists like bromocriptine, pergolides, and bromiprazole, and ropinirole, and pyrididine, etc. And MAO beta inhibitors like sulfonamide, selegiline increase the level of dopamine in the basal ganglia by blocking the metabolism. Other drugs are like omantidine, anticholinergic, and cholinesterase inhibitor for dementia, modafinil for daytime sleepiness. Surgery. Two groups are lesional surgery and deep brain stimulation. Deep brain stimulation. Lesional surgery and deep brain stimulation. We can do in Ayurveda. If we are talking about the treatment of Ayurveda in Kampavad, then we can say स्नेहन, श्वेदन, भृंगण चिकित्सा एंड रसायन चिकित्सा, वात शमनार्थ जो चिकित्सा है वो हमें यहाँ प्रयोग करनी चाहिए। जैसे स्नेहन के लिए हम महानारायण तेल से अभ्यंग करा सकते हैं। अभ्यंतर स्नेह के रूप में हम घृतपान दे सकते हैं, या बस्ती जो है रोगी को प्रयोग करा सकते हैं। इसके लिए हम जो है कर्मकाल योग तीनों प्रकार से बस्ती दे सकते हैं पेशेंट को, या फिर मात्रा बस्ती दे सकते हैं। ये पेशेंट और डिजीज़ जो है उसकी सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। पेशेंट को स्नेहन के पश्चात स्वेदन कराना चाहिए। भृंगण चिकित्सा जो है वह रोगी को देनी चाहिए। जैसे हम पेशेंट को जो है श्वेदनाथ पत्रपिंड श्वेद करा सकते हैं। और जो है जिस भृंगण चिकित्सा के लिए, रसायन चिकित्सा के लिए पेशेंट को कौशपाक या फिर नारसिंग चूर्ण, अग्नितुंडी
वट्टी, बलारिष्ट इनका प्रयोग करा सकते हैं। अगर रोग की कोष्ठबद्धता से ग्रसित है, अजीर्ण है पेशेंट को, हरित के चूर्ण जो है वो पेशेंट को चलाया जा सकता है। ये जो कारण जिस प्रकार मैंने आपको बताया अभी संपर्क के कि जैसे ट्रॉमा कोई हो, हेड इंजरी, आयुर्वेद के अंदर तो वातकारक आहार विहार बताए, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको शमनार्थ चिकित्सा भी बताई। और मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ जैसे ट्रॉमा, हेड इंजरी हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इंटॉक्सिकेशन हो सकता है, पोस्ट एंसेफेलाइटिक पार्किंसोनिज्म हो सकता है, कुछ इडियोपैथिक कॉजेज हो सकते हैं लाइक पैरालिसिस, एजिटेशन एंड लाइक मेटेलिक पॉइजनिंग हो सकती है, जिसमें ड्रग्स जैसे रिसरपिन या फिनोथिएजाइड या हेलोपेरिडोल एट्सेट्रा, ये सभी कारण की वजह से अभी अभी जैसे मैंने बताया आपको कि सब्सटेंशिया नाइग्रा और लेवी बॉडी में उपस्थित जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं, जिनमें कि मेलानिन होता है, उनका क्षय हो जाता है, डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से रोगी को क्या होता है, ट्रेमर्स होता है, रिजिडिटी होती है, या जो एक तरह का मसल्स के जो एक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, और रोगी को पार्किंसोनिज्म की उत्पत्ति हो जाती है, जिसके अंदर जो है इस तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए। थैंक यू। आई होप you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. This session is powered by 2.0 digital version, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Please mention your problems in the comment box. I will resolve it soon. Thank you.